सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल 9 बज चुके हैं। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। 9 बज चुके हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी आपके पास 1 मिनट का समय है। ठीक है, सबसे पहले तो कक्षा को लाइक कर लेना है, दूसरा अपने मित्र वर्ग में शेयर भी कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। देखो आज इस क्लास का अंतिम पार्ट रहने वाला है संस्कृत विषयों से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक हमने इसके 3 पार्ट देख ली थी, 3 क्लासेस देख ली थी। आज चौथा पार्ट है जिसमें कि हम दर्शन और ज्योतिष का पूरा एनालिसिस करेंगे कि इस परीक्षा में जो है ज्योतिष और दर्शन भाग हमें कहां से देखने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी का पुनः स्वागत है संस्कृत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा HP पर। सभी लोग हमें बताएंगे कैसे हैं सभी। देखिए, अगर हमारी क्लासेस में कोई नया विद्यार्थी है तो हम आपको बता दें कि हम TGT शास्त्री कमीशन हिमाचल प्रदेश 2020 के क्वेश्चन को देख रहे हैं। यदि आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी TGT संस्कृत कमीशन हिमाचल प्रदेश के कमीशन के पेपर रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उनको एनालिसिस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि परीक्षा कितनी गूढ़तम पूछी जाती है, कहां से पूछी जाती है, और अपना एक माइंडसेट बनाएंगे कि इस परीक्षा को निकालने के लिए हमें किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता होती है ना। हमें इस परीक्षा को यदि निकालना है तो किस प्रकार से हमें दर्शन भाग की तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें ज्योतिष भाग की तैयारी करनी है, किन पुस्तकों से ज्यादातर प्रश्न आते हैं, किन पुस्तकों से कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, रिपीटेड कौन कौन से प्रश्न है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय में कौन सा पार्ट आपका रहता है। ठीक है, बिल्कुल। तो 20 सेकंड का और सभी के पास समय है। कक्षा को सबसे पहले जो है लाइक कर लेना है सभी लोगों ने, है ना। देखो, अगर कक्षा से संबंधित आपकी कोई भी क्वायरी होती है तो आप जो है लाइव चैट कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए, है ना। आपकी हर एक समस्या का बिल्कुल निदान किया जाएगा। ठीक है, कोई भी समस्या छोड़ी नहीं जाएगी, हर एक समस्या का निदान किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए तो कक्षा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि HP TGT शास्त्री कमीशन में पिछली कक्षा में हमने देखा था कि 1:2:1:2:3 की रेशो रहती है। ठीक है, एक में हमें कौन दिखा था, साहित्य भाग दिखा था, और इन 2 विषयों में हमें कौन दिखे थे। ठीक है, इनमें जो है हमें आपका जो व्याकरण और वेद भाग है वो इन दोनों में दिखा था। ठीक है, और यदि इन 3 विषयों की बात करें तो इसमें दर्शन, ज्योतिष और धर्मशास्त्र आपसे पूछा गया था। देखो, यदि हम धर्मशास्त्र की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, हम धर्मशास्त्र की बात करें, तो देखो धर्मशास्त्र से कोई भी प्रश्न इस परीक्षा में नहीं पूछा गया था। ठीक है, कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका धर्मशास्त्र से इस परीक्षा में आया ही नहीं था। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस परीक्षा की दृष्टि से धर्मशास्त्र महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है जो परीक्षा आपको आए उसमें धर्मशास्त्र से संबंधित एक आध प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, धर्मशास्त्र की हमने पूर्व की कक्षा में भी बात की थी। पुनः बात करते हैं, धर्मशास्त्र से संबंधित एक प्रश्न आपको आने की संभावना रहती है और 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना भी से रहती है। ठीक है, ज्यादातर 3 प्रश्न, इससे ज्यादा प्रश्न जो है धर्मशास्त्र से आपको पूछे ही नहीं जाते हैं। और जो धर्मशास्त्र का विषय है, सामान्य विषय धर्मशास्त्र के अंतर्गत आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि सामान्य विषयों का पता होगा तो ज्यादा इसमें नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं होती इस परीक्षा की दृष्टि से। परंतु देखो, यदि आपके पास समय है तो धर्मशास्त्र को अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, परंतु समय कम है, समय का अभाव है, तो धर्मशास्त्र के बारे में जो है ऊपर से इसकी जो भूमिका रहती है उसकी जानकारी अत्यंत आवश्यक होती है ना। इसमें जो है दर्शन भाग हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है, 14-15 प्रश्न आपके दर्शन भाग से है, और ज्योतिष से तो कुल 5 से 6 प्रश्न इसमें है। ठीक है, उनको हम जानेंगे कि किन पुस्तकों से संकलित
आपके प्रश्न आ रहे हैं इसमें, और ज्योतिष भाग किस प्रकार से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आवश्यक इसमें रहने वाला है। और देखो यहां पर जो प्रश्न ज्योतिष और दर्शन से पूछे जाएंगे, जिन पुस्तकों से पूछे जाएंगे, हमेशा स्मरण रखना कि वो पुस्तकें तो निश्चित ही इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि देखो विषय सबसे कम आ रहा है, सबसे कम प्रश्न इनके आ रहे हैं, हो सकता है ज्यादातर प्रश्न भी इनके आए, तो यदि कम प्रश्नों में जो पुस्तकें हैं, निश्चित ही ज्यादा जब इनसे प्रश्न आएंगे तो उन पुस्तकों से 100% आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इन पुस्तकों से संबंधित इस कक्षा में जो हम बात करेंगे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जिन पुस्तकों की बात करेंगे इस परीक्षा की दृष्टि से वे भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, चलिए प्रारंभ करते हैं। पुनः से मैं आपको बता दूं कि हम ए सीरीज को देख रहे हैं, HPTGT संस्कृत कमीशन 2020 को देख रहे हैं। ए सीरीज जो ये क्रम आपको क्वेश्चन का दिख रहा है वो ए सीरीज का है, ठीक है। ए सीरीज में जो है आपको इसी प्रकार से प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। इस पोस्ट का नाम जो है, पोस्ट कोड इसका जो है 813 था, तो 813 के क्वेश्चन पेपर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। दर्शन भाग की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ज्यादा समय ना गवाते हुए दर्शन भाग में चलते हैं। तो मरण मेवा पवर्गः, यह जो है किस दर्शन की मान्यता है, ठीक है। तो किस दर्शन की मान्यता है, यह चारवाक की। किस पुस्तक से यह प्रश्न आया है, सर्वदर्शन संग्रह। देखो यदि हम भारतीय दर्शन संप्रदायों की बात करें तो भारत में 2 प्रकार के संप्रदाय हैं, ठीक है। कौन कौन से आपका है 2 संप्रदाय, एक आस्तिक है, बिल्कुल एक आस्तिक है, और दूसरा कौन सा है, नास्तिक है। यानी कि आस्तिक दर्शन जो परमात्मा में, आत्मा में विश्वास रखते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं, उन्हें आस्तिक कहते हैं। जो प्रभु में विश्वास नहीं रखते हैं, आत्मवत अवस्था की स्थिति को नहीं मानते, वे क्या है, नास्तिक है। हालांकि बौद्ध और जैन इसकी बात करते हैं, परंतु चारवाक जी तो बिल्कुल ही निषेध इनका कर देते हैं, ठीक है। देखो यदि सर्वदर्शन संग्रह की इस पुस्तक की हम बात करें इस परीक्षा की दृष्टि से, तो देखो सर्वदर्शन संग्रह में तो सभी दर्शनों का संग्रह है, तो सभी दर्शनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको जो है सर्वदर्शन संग्रह पुस्तक से खाली 3 दर्शनों का अध्ययन करना होता है, नास्तिक दर्शन का, ठीक है। कौन कौन से दर्शन आपके हैं, एक आपका इसमें बौद्ध आता है, आपका बौद्ध दर्शन हो गया, दूसरा आपका जैन दर्शन हो गया, और तीसरा आपका चारवाक दर्शन हो गया। ये 3 जो है क्या है, नास्तिक दर्शन है। इन नास्तिक दर्शन का जो सर्वदर्शन संग्रह में संकलन प्राप्त होता है, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बौद्ध, जैन और चारवाक तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है इस परीक्षा की दृष्टि से। मैक्सिमम टाइम जो है संभावना रहती है कि इनसे प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो ही हो, ठीक है। यदि हम दर्शनों के सभी दर्शनों की बात भी करें तो देखो दर्शन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो सामान्य इनकी बात करें तो सिद्धांतगत प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक किस्म का सिद्धांत है, एक बात कही गई है, यानी कि उस प्रभु के प्रति मैं क्या सोचता हूं उस बारे में मैं कोई अपना एक सिद्धांत दूंगा। उसी प्रकार से सभी व्यक्ति क्या क्या सोचते हैं, सभी अपने अपने सिद्धांत देंगे। उसी प्रकार से क्या है कि दर्शन जो 6 प्रकार के हैं, आस्तिक दर्शन कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। सभी दर्शनों के जो लोग रहे हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि प्रभु को पूजने का तरीका अपना मानते हैं, ठीक है। हमारी जो भीतर की स्थिति होती है, आत्मा की स्थिति है, वो अपने अपने अनुसार मानते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, इस दुनिया में तरह तरह के पुष्प है, गुलाब है आपका, और चमेली है, गेंदा है, कितने सारे पुष्प है, ठीक है, कमल है। तो उसी प्रकार से जितने भी दर्शन है सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं, और अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध भी है और सुव्यवस्थित प्रकार से ठीक भी है। तो उसमें जो उनके अपने अपने सिद्धांत रहते हैं, उन सिद्धांतगत प्रश्न भी इस परीक्षा में देखने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। सिद्धांतगत प्रश्न देखो, प्रत्येक दर्शन के अपने कुछ सिद्धांत रहते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेकर के बिल्कुल जाना होगा। हर एक दर्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए उनकी। जैसे कि अग्रिम प्रश्न में देखो अवधारणा आ रहा है, ठीक है, यानी कि इनकी जो बात होती है, जो इन्होंने चीज कही है, उस बारे में आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। अग्रिम प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल, 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस दर्शन में मिलती है। तो 4 आर्य सत्य
यह जो एक क्या है, अवधारणा है, किस दर्शन में आपको मिलती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये 4 आर्य की किस में आपको प्राप्त होती है, बौद्ध दर्शन में। बिल्कुल, किस में आपको प्राप्त होती है, बौद्ध दर्शन में। देखो पहला प्रश्न जो है चार्वाक दर्शन से आया है, यानी कि चार्वाक नास्तिक दर्शन से आया। दूसरा प्रश्न भी आपको नास्तिक दर्शन से देखने को मिला, बौद्ध दर्शन से आपसे प्रश्न पूछा गया है। सर्व दर्शन संग्रह से यह प्रश्न देखने को आया है। ठीक है, जो ये अवधारणाएं सिद्धांतगत प्रश्न होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अग्रिम देखते हैं। बिल्कुल, देखो अगला जो है जैन से आ गया। देखो तीनों नास्तिक दर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीनों नास्तिक दर्शन बौद्ध, जैन, चार्वाक बहुत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में तो दर्शन सबसे कम आया था। यदि कम प्रश्न आने पर भी इनसे प्रश्न आ रहे हैं तो सोचो यदि ज्यादा प्रश्न आएंगे तो कितने प्रश्न आने की संभावना इनमें से है। ठीक है, इसीलिए जो ये तीनों नास्तिक दर्शन है इनका अध्ययन आपको करना ही होगा। देखो यदि हम प्रथम उस व्यक्ति की बात करें जो कि आत्मवत स्थिति को प्राप्त हुए धर्म दर्शन के अनुसार, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो कि प्रथम ये जाने कि हमारा जो शरीर है उसमें आत्मा निवास करती है और हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ठीक है, तो यदि हम देखो जैन धर्म की बात यदि हम करें तो इसके संस्थापक किसको माना जाता है, महावीर को माना जाता है। परंतु जो प्रथम व्यक्ति इनके आत्मवत स्थिति को प्राप्त हुए थे वे जो है ऋषभ देव थे। बी ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा। ठीक है, सर्वदर्शन संग्रह से आपको प्रश्न देखने को मिला। देखो यहां पर हम जो दर्शन की स्थिति देख रहे हैं उन और दर्शन में नास्तिक दर्शनों का अध्ययन यहां पर कर रहे हैं, तो नास्तिक दर्शनों में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यदि दर्शन के कम प्रश्न आ रहे हैं तब भी तीनों नास्तिक दर्शनों से आपको प्रश्न देखने को प्राप्त हुए। हो सकता है आपकी जो परीक्षा है उनमें भी क्या हो, तीनों दर्शनों से आपको देखने को प्रश्न प्राप्त हो। ठीक है, और ये तीनों ऐसा नहीं है कि प्राप्त होने की बहुत ज्यादा संभावना, 99% चांसेस रहते हैं। ठीक है, 99% चांसेस है कि तीनों दर्शनों से कम एक प्रश्न तो आपको आए ही आए, इस बारे में तो निश्चित है। ठीक है, 99% चांसेस है। बिल्कुल, अग्रिम देखते हैं। ठीक है, यतो अभ्युदयनिहि श्रेयस सिद्धि सह धर्म, यह क्या है, एक बात कही गई है। ठीक है, बात कही गई है धर्म के प्रति, धर्म का लक्षण भी यह है। ठीक है, क्या है, धर्म का लक्षण है सह धर्म। यह जो है धर्म का लक्षण किसके द्वारा है। ठीक है, देखो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह किसका है, वैशेषिक दर्शन का है। ठीक है, किसका है आपका, यह वैशेषिक दर्शन का आपका यह है। ठीक है, तो जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे, महर्षि कणाद थे। देखो जो कणाद गौतमीयम पुस्तक है वहां से यह प्रश्न आया है। ठीक है, कणाद गौतमीयम आपको कहां लगी है, शास्त्री प्रथम वर्ष में लगी है ना कणाद गौतमीयम, तो वहां से यह प्रश्न आपको आया है जो यह धर्म का लक्षण है। हो सकता है आने वाली संभावित परीक्षा में आपको यही प्रश्न देखने को मिले, रिपीटेड आ जाए परंतु थोड़ा सा चेंज होकर के आ जाए कि धर्म का यह लक्षण किस दर्शन के अनुसार है, या फिर यह धर्म का लक्षण किसने कहा, तो यह महर्षि कणाद ने कहा है। कणाद किस दर्शन के प्रणेता है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है। यह प्रश्न आपको कहां से देखने को प्राप्त हुआ, बिल्कुल वैशेषिक दर्शन का यह आपका प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल, अग्रिम देखते हैं। पुनः देखो कणाद गौतमीयम से प्रश्न आया है, पुनः कणाद गौतमीयम प्रश्न से आपका प्रश्न आया है, यत्र अव्यवधारा विश्रांति स परमाणु, पुनः परमाणु का लक्षण है यह परिभाषा उपलब्ध है। यह किसकी परिभाषा है, परमाणु की परिभाषा है। ठीक है, यह जो परमाणु की जो परिभाषा है वह कहां उपस्थित है, कणाद गौतमीयम इस पुस्तक में है। ठीक है, कणाद गौतमीयम इस पुस्तक में है। कणाद गौतमीयम से पुनः आपको एक बार फिर से प्रश्न इस परीक्षा में देखने को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहां से आप इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं कि कणाद गौतमीयम कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है इस परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं, गगनारविंदम सुरभिहि, इसमें जो है कौन सा हेत्वाभास है, हेत्वाभास पूछा जा रहा है। देखो यदि मैं हेत्वाभास की बात करूं, रिपीटेड प्रश्न आपके हेत्वाभास से पूछे जाते हैं और यह हेत्वाभास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेत्वाभास को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हेत्वाभास से संबंधित प्रश्न आपको देखने को प्राप्त होता ही होता है। ठीक है, हेत्वाभास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह किस पुस्तक से आया, बिल्कुल तर्क संग्रह इस पुस्तक से यह प्रश्न आपको देखने को मिला। यदि देखो मैं इस पुस्तक की बात करूं, जिस प्रकार से साहित्य में संस्कृत साहित्य का इतिहास
वेद में वैदिक साहित्य का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इस परीक्षा की दृष्टि से, उसी प्रकार से दर्शन में यह पुस्तक तर्क संग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि इसमें से प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो, ठीक है। तो इस का अध्ययन आपको निश्चित ही करना है, ठीक है। सर्वदर्शन संग्रह में तो 3 दर्शन है, 3 दर्शनों का अध्ययन करके आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4 प्रश्न या 5 प्रश्न हो सकता है, 5 प्रश्न भी आपको देखने को मिले, परंतु ये तो एक ही पुस्तक है। एक ही पुस्तक से इसमें चांसेस रहते हैं कि यदि दर्शन ज्यादा है तो 5 से 6 प्रश्न भी इससे पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इस पुस्तक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दर्शन की दृष्टि से। यदि हम यह गगनारविंद सुरभि में हेत्वाभास की बात करें तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। श्रेयस सिद्धि जो इसमें रहेगा, कौन सा आपका रहेगा इसमें, श्रेय आश्रया सिद्ध, आश्रया सिद्ध जो है इसमें क्या रहेगा आपका, हेत्वाभास रहेगा। आश्रया सिद्ध हेत्वाभास इसमें रहेगा। हेत्वाभास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इनके लक्षण उदाहरण इत्यादि बातें आपको हेत्वाभास के बारे में पूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि हेत्वाभास से मैक्सिमम टाइम प्रश्न देखने को मिलता है हर एक परीक्षा में, चाहे वो एचपी टेट की बात भी क्यों ना हम करें, ठीक है। देखो प्रमाण के द्वारा किसका निरूपण किया जा रहा है, पदार्थों का निरूपण। प्रमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण किस दर्शन में होता है, ठीक है, किस दर्शन में यह प्रश्न होता है। यह भी देखो तर्क संग्रह का विषय है। तर्क संग्रह जो है किस दर्शन को प्रमोट करता है, तो अपने में न्याय दर्शन को प्रमोट करता है, ठीक है, न्याय दर्शन की बातें कहता है ना। तो ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा। न्याय दर्शन किस दर्शन में है, न्याय दर्शन में। तो यह मूल तर्क संग्रह का आपका यह विषय है, जिसमें कि पदार्थों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है, उनके प्रमाणों द्वारा किया जाता है ना। तो देखो यह पुस्तक जो है आपको शुरुआत से अंत तक पूरी अध्ययन करनी होगी, क्योंकि इसमें से कई बार आखिरी से भी प्रश्न परीक्षा में देखने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। अग्रिम बात करते हैं, बिल्कुल अवयव है, कितने अवयव, तो पंचावयव वाक्यों की जो अवधारणा है। पुनः देखो अवधारणागत प्रश्न आपको देखने को मिला। तो देखो ये पंच अवयव जो आते हैं यह भी न्याय दर्शन में आते हैं। किस में आते हैं, डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, क्योंकि न्याय दर्शन है नहीं। किस में यह आता है, न्याय दर्शन में आपका, बिल्कुल। किसका जो है आपका यह विषय है, किस दर्शन का विषय है, न्याय दर्शन का विषय है। पुनः इस पुस्तक से यह प्रश्न आपको देखने को मिला। तो पंच अवयव कहां है, इसकी अवधारणा कहां है, न्याय दर्शन में इसकी अवधारणा प्राप्त होती है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछता हूं, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो सभी लोग लाइव चैट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि कौन है न्याय दर्शन के प्रणेता, ठीक है। यदि आप वीडियो कक्षा को पश्चात में देख रहे हैं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें न्याय दर्शन के प्रणेता कौन माने गए हैं, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। दुख जो 3 प्रकार का माना गया है, त्रया घाताद जिज्ञासा, इस बारे में कहां पर आता है, कि इसका जो यह संबंध है किस से है, किस दर्शन से है, तो देखो सांख्य दर्शन से है। किस दर्शन से है, सांख्य दर्शन से है। यह प्रश्न कहां से आपको देखने को मिला, सांख्य कारिका से। तो जैसे आप सांख्य कारिका का अध्ययन करते हैं शुरुआत में ही वहां पर दुखों का विवेचन आ जाता है, ठीक है। दुख कितने प्रकार के सांख्य दर्शन के अनुसार माने गए हैं, तो 3 प्रकार के आपके दुख माने गए हैं, ठीक है। तो वह जो दुखों का किस में आता है, सांख्य कारिका में आता है। सांख्य कारिका किस दर्शन का ग्रंथ है, तो सांख्य दर्शन का ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, ठीक है। तो देखो सांख्य कारिका भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि आप खाली सांख्य कारिका को आधा भी पढ़ते हैं शुरुआत का, तो उम्मीद है कि उसी से ही आपको सभी प्रश्न देखने को मिले। उम्मीद है मैक्सिमम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो शुरुआती विषय आपके सांख्य कारिका में रहते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखो अग्रिम प्रश्न पुनः सांख्य कारिका से आ रहा है ना। जो तीनों गुण हैं उनकी साम्यावस्था क्या कहलाती है। पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न आ गया, रिपीटेड प्रश्न है, इसको देख लो। तीनों गुणों की देखो, गुण प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के कितने होते हैं, 3 गुण होते हैं। इनमें से यह किसका, सांख्य दर्शन का यह विषय है, सांख्य कारिका का विषय है। सांख्य कारिका में क्या आता है, पुरुष और प्रकृति का विवेचन आता है, ठीक है। किसका विवेचन आता है, पुरुष और प्रकृति का। उसमें जो प्रकृति है, प्रकृति के जो है कितने गुण बताए गए हैं, 3 गुण बताए गए हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था उसमें बताई गई है। तो ये जो गुण होते हैं प्रकृति के, जैसे अभी हम साइंस ने खोज भी इसमें की है,
तो प्रकृति के यानी जो परमाणु रूप प्रकृति होती है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो प्राचीन जो ज्ञान के अनुसार यदि हम उस बात को देखें तो प्रकृति के जो 3 भेद बताए गए हैं, कौन कौन से हैं वे? सत्व, रज, ये 3 भेद है, ठीक है। प्रकृति के जो है ये 3 भेद है प्रकृति के, ठीक है। तो ये साइंस में भी विषय आता है, ठीक है। साइंस में किस प्रकार का विषय ये आता है? आपका जो परमाणु 3 प्रकार से आते हैं वहां पर, है ना। तो उस विषय में हमारे जो प्राचीन मुनि थे उन्होंने पूर्व में ही ज्ञान विकसित कर लिया था, ठीक है। तो योग दर्शन के अनुसार जो सुक्ति में जो रज का ज्ञान है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? विपर्यय कहलाता है आपका, ठीक है। क्या कहलाता है? विपर्यय कहलाता है। योग सार संग्रह से आपको प्रश्न देखने को प्राप्त हुआ, ठीक है। जो योग सार संग्रह है, बिल्कुल योग सार संग्रह के प्रणेता कौन है? सभी लोग जो है मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताएंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बताएंगे कि योग दर्शन के प्रणेता किसको माना गया है, ठीक है। कौन योग दर्शन के प्रणेता है, ठीक है। बिल्कुल, यदि हम सुक्ति में रस की बात करें तो योग दर्शन का यह प्रश्न है। देखो योग दर्शन में आपका जो योग सार संग्रह है यह केवल एकमात्र पुस्तक पर्याप्त है इस परीक्षा की दृष्टि के लिए। यहां से ही ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को प्राप्त होंगे, ठीक है। अग्रिम प्रश्न की बात करें, किस दर्शन में जो है कर्म की महिमा का प्रतिपादन किया गया है? न जाने कितनी बार यह प्रश्न भी आ गया है, रिपीटेड प्रश्न है, फिर से देख लीजिए इसको, ध्यान से देखिए। किस दर्शन में जो है कर्म की महिमा का प्रतिपादन किया गया है? तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, मीमांसा दर्शन में, ठीक है। मीमांसा दर्शन का कौन सा ग्रंथ आपको शास्त्रीय सिलेबस में लगा है? कौन सा लगा है? कौन सी पुस्तक आपको मीमांसा दर्शन की लगी है? कौन सी दर्शन लगी है? बताइए बताइए, कौन सी लगी है आपको? अर्थ संग्रह नाम की जो आपको लगी है सबसे महत्वपूर्ण है। उम्मीद रहती है कि अर्थ संग्रह से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। अग्रिम प्रश्न की बात करें, वेदांत सार के अनुसार जो है इसका क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है इसका? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना। देखो जो द्वंद्व होते हैं शीत और उष्ण, इसमें यदि शीत और उष्ण की बात करें हम तो हमारा शरीर इतना ज्यादा शुद्ध रूप से विकसित हो जाए कि यदि उष्णता हो, यानी कि हम यदि रेगिस्तान में भी बैठ जाए, सहारा रेगिस्तान में बैठ जाए, कितने डिग्री सेल्सियस में? 50 डिग्री सेल्सियस में भी बैठ जाए, तब भी हमारा शरीर हमें कोई प्रभाव देखने को ना मिले। या फिर हम हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट में भी चले जाए, तभी हमें कोई प्रभाव देखने को मिले। यानी इन दोनों द्वंद्वों को सहन करके इनमें देख लेना कि इनसे स्वयं को अलग कर लेना ही क्या कहलाती है आपकी, यह जो है कहलाता है आपका यह वेदांत सार का विषय, ठीक है। वेदांत दर्शन का विषय है वेदांत सार संग्रह, यह जो है वेदांत सार का विषय आता है, ठीक है। वेदांत सार जो पुस्तक है उसका यह विषय है, ठीक है। वहां पर इस बारे में आपको प्राप्त होगा। देखो यदि हम वेदांत सार की बात करें, ठीक है, वेदांत सार संग्रह की यदि हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखो यहां पर जो प्रश्न आपके रहते हैं, उम्मीद रहती है कि इससे 3 से 4 प्रश्न भी आपको देखने को मिले, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक यह है वेदांत सार, ठीक है। इसलिए दर्शन के विषय में आपको वेदांत सार पुस्तक बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। जैसी आपकी वो हमने न्याय दर्शन की देखी थी, उसी प्रकार से जो है यह वेदांत दर्शन की वेदांत सार पुस्तक है। ये इससे भी मैक्सिमम टाइम रहता है कि आपका 3 से 4 प्रश्न तो आए ही आए, ठीक है। इसलिए इस पुस्तक को भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, जो आपका पंचीकरण का सिद्धांत है, देखो सिद्धांतगत पुनः प्रश्न आया है। यदि हम सिद्धांत और अवयव की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न तो उसी के ही आ गए हैं खाली, है ना। यदि आपको हर एक दर्शन का थोड़ा सामान्य विषय भी पता होंगे तो उसमें से ही आपको सिद्धांत और जो ये अवयव रहते हैं उनके बारे में आपको पता लग जाएगा, है ना। तो यदि हम पंचीकरण का सिद्धांत देखें तो बिल्कुल यह जो है पंचीकरण का सिद्धांत कहां आपका आता है? तो यह बौद्ध दर्शन में आता है, ठीक है। किसमें आपका आता है? यह 61 का आपका बिल्कुल नहीं, इसमें ये किसमें आता है? देखो पंचीकरण का है, यह बौद्ध दर्शन में कैसे आ गया यह, है ना। बौद्ध दर्शन में आता है आपका पंचीकरण का सिद्धांत, आपका वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है पंचीकरण। देखो वहां पर जो जीवन के बारे में आता है ना कि किससे जीवन की, जब जीव की उत्पत्ति के बारे में वर्णन आता है,
फिर जीवों के भेद आते हैं, किस प्रकार से अलग अलग होते हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की बात आती है वहां पर। तो यहां पर पंचीकरण का यह सिद्धांत भी कहां आपका आता है, तो यह वेदांत सार में आता है। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम वेदांत सार है, वेदांत सार संग्रह इस पुस्तक का नाम नहीं है, वेदांत सार पुस्तक से जो है यह प्रश्न आपका आया है। ठीक है, यह जो है पंचीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। तो देखो इस विषय में मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, जो हमारा वेदांत सार संग्रह में जो जीव की उत्पत्ति का वर्णन है, आप सभी लोगों को हैरानी होगी जानकर कि यदि आप एनसीईआरटी की जो आप लोगों ने पुस्तक पढ़ी भी होगी 9th में, ठीक है, 9th में जो विज्ञान की पुस्तक आती है, उसमें जब आप जीव विज्ञान देखते हैं तो जीवों की जो उत्पत्ति वहां पर बताते हैं, वो अंडज श्वेतज वाले, ठीक है, 4 प्रकार के, वो जो 5 प्रकार के रहते हैं ना, उन बारे में क्या है। यहां पर आपको हैरानी होगी कि ऐसा लगता है कि यदि आप वेदांत सार संग्रह दर्शन का अध्ययन करेंगे, यहां के जो जीव की उत्पत्ति बताई गई है उसमें से मैक्सिमम कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको एनसीईआरटी की साइंस की पुस्तक में देखने को मिलेंगे, है ना। तो बिल्कुल यहां से उठा लिए गए हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, बिल्कुल श्रीमद् भगवत गीता का कौन सा अध्याय जो है कर्म योग कहलाता है। देखो यदि हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो इसमें से 4 से 5 प्रश्न मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपका जो है अध्यायगत प्रश्न, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी गीता में अध्याय हैं उनमें कितने श्लोक हैं, प्रत्येक अध्याय के श्लोकों को आपका पता होना चाहिए, उस अध्याय का क्या नाम है उस विषय में भी पता होना चाहिए। साथ ही यदि हम तीसरी बात करें, इसके अंदर से आने वाले प्रश्न होते हैं, जो इसके अंदर से आने वाले प्रश्न है उसमें शुरुआत के 4 अध्याय पर्याप्त है। ठीक है, यदि आप गीता के शुरुआती 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें से ही आपको प्रश्न आएंगे, ज्यादातर उससे ज्यादा उससे बाहर आपको इस परीक्षा में प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। श्रीमद् भगवत गीता से मैक्सिमम टाइम प्रश्न आते हैं, एक आध प्रश्न तो निश्चित ही आता है, पर 3 से 4 प्रश्न भी कई बार श्रीमद् भगवत गीता के ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस परीक्षा की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न तो आने ही चाहिए। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता से कम 2 प्रश्न तो बनते ही है, दो प्रश्न तो आने की बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए तो प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं। अब क्या प्रश्न देखेंगे, अब तो हम एनालिसिस करेंगे कि जो कक्षा में हमने जाना किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उन बारे में हमने जाना। तो यह किसका विषय आपका है, ठीक है, किसके क्या क्या विषय पूछे गए हैं इस बारे में अंत में पूरा एनालिसिस करते हैं, कहां से ज्यादातर प्रश्न आने की आपको संभावना बन रही है। तो देखो इनमें से यदि बात करें तो 2 पुस्तकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सर्वदर्शन संग्रह आपकी और साथ में तर्क संग्रह। यह जो है 2 पुस्तकें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम टाइम इससे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो सर्वदर्शन संग्रह में कुल 3 दर्शन है, ठीक है, इसमें तर्क संग्रह में तो एक ही दर्शन की बात आती है, न्याय दर्शन की, परंतु सर्वदर्शन संग्रह में आपको 3 दर्शनों का अध्ययन करना होता है, बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन का। ठीक है, बौद्ध, जैन, चारवाक की बात करें तो उनमें चारवाक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरे नंबर में बौद्ध, तीसरे में जैन। ठीक है, इनमें से भी मैक्सिमम टाइम एक प्रश्न, कई बार जो है 3 से 4 प्रश्न भी आपको इन्हीं में से देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आने की संभावना तो 99% है। तर्क संग्रह की बात करें तो ये पुस्तक आपको पूरी की पूरी अध्ययन करनी होती है, इसमें से भी आपको मैक्सिमम टाइम प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाकी बात करते हैं, कणाद गौतमियम से 2 प्रश्न आए थे, सांख्यकारिका से आपके 2 प्रश्न आए थे, योग सार संग्रह से 1 ही प्रश्न आया था, अर्थ संग्रह से भी 1। अर्थ संग्रह से कौन, वो मीमांसा वाला आया था, ठीक है, जो वो कर्म वाला प्रश्न आया था। ठीक है, बिल्कुल। और श्रीमद् भगवत गीता से कितना प्रश्न आया था आपका, श्रीमद् भगवत गीता से कुल 1 प्रश्न आया था और टोटल आपके इसमें 15 प्रश्न आए थे। देखो दर्शन जो है 1:2:3 में, तो तीसरे अनुपात में जो है दर्शन आपसे पूछा गया था। ठीक है, किस अनुपात में पूछा गया था, तीसरे अनुपात में, परंतु ऐसा नहीं है कि दर्शन आपको आगे भी इसी अनुपात में देखने को मिलेगा, हो सकता है कि सबसे ज्यादा दर्शन से ही प्रश्न आपको देखने को मिले, यहां पर 3 अनुपात से उठ करके 1 अनुपात में आ जाए और आप हैरान हो जाए कि वहां तो हमने ये पढ़ा था, यहां पर क्या हो गया, है ना। तो घबराना नहीं है। देखो इस परीक्षा की मैं आपको बात करूं तो हर एक चीज से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फिर कंपटीशन का विषय आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दर्शन विषय बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। अब हम ज्योतिष विषय देखेंगे, ज्योतिष के से 5 से 6 प्रश्न है, उसके बाद आपकी कक्षा की भी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कुंडली में जो है पंचम भाव का संबंध होता है, पंचम भाव
किसका आता है, तो आपका बिल्कुल पुत्र का जो है पंचम भाव आता है। पराक्रम कहां का आता है, तृतीय भाव। लाभ कहां का आता है, एकादश का। द्रव्य कहां का आता है, द्वितीय भाव का। ठीक है, कुंडली में द्वितीय भाव के इसमें संबंध है। बृहद जातकम, देखो सभी विषयों की तरह इस विषय की हम बात करें तो इसमें जो है बृहद जातकालंकार सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पुस्तक है, बृहद जातकालंकार। मैक्सिमम टाइम यहां से प्रश्न आते हैं, मैक्सिमम टाइम। बहुत सारे प्रश्न भी कई बार यहां से पूछ लिए जाते हैं, 20-30% तो यहीं से ही कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके जो शुरुआत के 3 अध्याय हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत के 2 तो बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा अध्याय भी वेरी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से आता है। तो शुरुआत के 3 अध्याय तो आपको छोड़ने ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यह जो है कुंडली में त्रिकोण संज्ञक, त्रिकोण कौन कौन से आते हैं, आपका 5 और 9 आता है। ठीक है, कौन आते हैं, 5 और 9, बिल्कुल। कौन कौन आते हैं, 5 और 9 आपका जो है त्रिकोण में आता है। ठीक है, तो इनमें से जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। हो सकता है अगली बार आपको 5 ऑप्शन देखने को मिले, 9 ना देखने को मिले। ठीक है, कहां का विषय यह है, जातकालंकार में। जातकालंकार में ये सब बातें हैं, आपका केंद्र आता है, अपोक्लिम, पणफर आता है, त्रिकोण आता है। ठीक है, ये जो है सभीयों के बारे में आपको पता होने चाहिए कि पणफर किसे कहते हैं, अपोक्लिम किसे कहते हैं, त्रिक किसे कहते हैं, त्रिकोण किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, कंटक किसे कहते हैं, चतुष्टय किसे कहते हैं, सभी बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी विषय कहां आते हैं, बृहद जातकालंकार में आपके देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो निम्न में से जो है ईशान दिशा के बारे में पूछा गया। ठीक है, किस दिशा में किस दिशा का कौन सा स्वामी होता है। देखो ये स्वामी आपके बड़े पूछे जाते हैं, राशियों के स्वामी, ठीक है, नक्षत्र के स्वामी, है ना, ये इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। नक्षत्रों में कौन से योग घटित होते हैं। ठीक है, तो यदि हम ईशान दिशा की बात करें तो इसमें बृहस्पति आता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। ईशान दिशा के स्वामी किसको माना गया है, बृहस्पति को माना गया है। पुनः बृहद जातकालंकार से आपको प्रश्न पूछा गया है। जातकालंकार की बात मैंने आपको बता दी कि शुरुआत के 2 अध्याय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा अध्याय भी वेरी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से आता है। बिल्कुल, चतुर्युगी में जो है कितने दिव्य वर्ष होते हैं। ठीक है, चतुर्युग क्या होता है, एक महायुग में कितने युग होते हैं आपके, 4 युग होते हैं। ठीक है, कौन, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग होते हैं। और इनमें दिव्य वर्ष पूछे जा रहे हैं। दिव्य वर्ष यानी देवताओं के वर्ष, सौर वर्ष होते हैं। तो क्या इसका सही ऑप्शन होता, सी ऑप्शन, 4,32,000। परंतु किससे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, देवताओं से, दिव्य वर्ष आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। 12,000 जो है किसके वर्ष माने गए हैं, तो देवताओं के वर्ष माने गए हैं। सूर्य सिद्धांत से जो है यह प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, देखो सूर्य सिद्धांत की यदि हम बात करें तो सूर्य सिद्धांत की बात कर ही लेते हैं। सूर्य सिद्धांत से मैक्सिमम टाइम प्रश्न आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ज्योतिषाय और सूर्य सिद्धांत से प्रश्न ना आ जाए। और इसमें भी सूर्य सिद्धांत का जो प्रथम अध्याय है उसको ही आप अध्ययन करके जाते हैं, वहीं से ही आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। हालांकि पहले और दूसरा अध्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो सूर्य सिद्धांत की शुरुआत के 2 अध्याय है वे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप सूर्य सिद्धांत के शुरुआत के 2 अध्याय, सभी अध्यायों के नाम, सूर्य सिद्धांत का सामान्य परिचय तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें से भी आपको प्रश्न देखने को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अग्रिम देखते हैं आपका वेदाध्ययन की समाप्ति पर छात्र की जो घर वापसी होती है उस अवसर पर कौन सा संस्कार किया जाता है। ठीक है, देखो समाप्ति समावर्तन कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, समावर्तन समाप्ति, तो समाप्ति समावर्तन, आपको ये ध्यान देना है इस विषय में। ठीक है, तो जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाता है यानी कि पूरा अध्ययन छात्र का हो जाता है, यानी कि पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। तो पीएचडी कंप्लीट होने के बाद क्या है, प्राचीन समय में पीएचडी क्या थी, वेदाध्ययन थी। वेद का अध्ययन आ गया, सब कुछ आ गया। जैसे कि अभी पीएचडी होती है वैसे वेदाध्ययन था। आखिरी अध्ययन किसको माना गया था, किसको माना जाता था, वेदाध्ययन को ही माना जाता था। तो जब वेदाध्ययन करके छात्र वापिस आता था तो एक संस्कार किया जाता है इस खुशी के अवसर पर। जैसे कि आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है तो आप सभी लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो है प्राचीन समय में संस्कार यानी
पार्टी किस रूप में की जाती थी? संस्कार रूप में की जाती थी। तो समावर्तन संस्कार जो है किया जाता था। ठीक है, मुहूर्त चिंतामणि का यह विषय है। देखो, मुहूर्त चिंतामणि जो है आपको पूरी अध्ययन नहीं करनी है, आपको इसमें से जो है दो अध्यायों का अध्ययन करना है। एक आपका जो है संस्कार प्रकरण रहता है, एक आपका संस्कार प्रकरण रहता है, और दूसरा आपका विवाह प्रकरण है ना। और विवाह में जो है अष्टकूट का ध्यान से अध्ययन करना है, और विवाह को जो है ध्यान से अध्ययन करना है। विवाह से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। देखो, यदि छल से अपहृत कन्या से किया जाने वाला विवाह क्या कहलाता है? यदि कोई ऐसा करता है कि कन्या को छल से उसका अपहरण कर लेता है, यानी कि जैसे रावण ने माता सीता का जो है छल से अपहरण किया था, अपहृत किया था, परंतु हालांकि विवाह तो नहीं किया था, परंतु यदि ऐसा करे कोई कि अपहृत भी किसी कन्या को कर ले, उठा के लेकर के जाए छल से, बिना उस कन्या की मर्जी से, और उसे विवाह कर ले, तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक है, कौन सा विवाह कहलाता है? ऐसा राक्षस विवाह कहलाता है। देखो, एक प्रश्न आपको संस्कार प्रकरण से पूछा गया, एक प्रश्न आपको विवाह प्रकरण से पूछा गया। ठीक है, तो मुहूर्त चिंतामणि के ये दोनों जो है प्रकरण है महत्वपूर्ण है। इन दोनों से जो है ज्योतिष से संबंधित प्रश्न मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, लीजिए, तो ज्योतिष भाग भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया है ना। तो अंत में एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल फटाफट देखते हैं क्या चीजें आपसे पूछी गई थी। बृहद जातक से जो है 3 प्रश्न पूछे गए थे, सूर्य सिद्धांत से 1 प्रश्न आया था, मुहूर्त चिंतामणि से आपके 3 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो यदि आप सोच सकते हैं कि ज्योतिष यदि कम आ रहा है तब भी इन 3 पुस्तकों से प्रश्न आ रहे हैं, यदि ज्योतिष ज्यादा आएगा तब इनसे कितना प्रश्न आ सकते हैं। यहां से आप पुस्तकों के महत्वपूर्ण होने की बात को जान पाएंगे कि पुस्तकें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पुस्तक से। ठीक है, तो इसमें जो है बृहद जातक, सूर्य सिद्धांत और मुहूर्त चिंतामणि, तीनों पुस्तकें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इसकी आंसर की है, यहां से आप आंसर इसके देख पाएंगे पीडीएफ में। ठीक है, लीजिए, तो आपकी कक्षा समाप्त हो चुकी है। देखो, यदि इस कक्षा से संबंधित आपका कोई भी क्वारी हो, डाउट हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन। आप क्या कीजिए कि अपनी क्वारीज को, अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा, हर एक प्रश्न का निदान किया जाएगा। उसी के साथ साथ यदि आपकी संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वारी हो, कोई समस्या आपको हो रही है, या आप कंफ्यूज कहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल आप जो है मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूं। आपकी यदि किसी भी प्रकार से कोई सहायता होती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉल भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको ज्वाइन रहना है, क्योंकि फर्दर संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन होती है, क्लासेस होती है, हमारी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, सभी आपको जो है नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए जो है यदि कोई भी व्यक्ति नया हमारी कक्षा में है, फटाफट से क्या कर लेंगे, आप सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ जो है हमारे व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फटाफट से वहां पर ज्वाइन हो जाना है। इसी के साथ साथ जो है आपको हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल अक्षरम नामक एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप हमारे एप्लीकेशन तक पहुंच पाएंगे। एप्लीकेशन का आपको ये बेनिफिट होगा कि हमारी जितनी भी क्लासेस होती है वह जो है वहां पर रहती है, और साथ ही साथ जो आपके इस कक्षा के पीडीएफ होते हैं वो हमारे ग्रुप्स में भी अपलोड होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे पीडीएफ होते हैं जो आपको केवल हमारे एप्लीकेशन में देखने को प्राप्त होते हैं। तो फटाफट से जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में जो है इस परीक्षा से संबंधित हम जीके पार्ट कवर अप करेंगे। अगली कक्षा थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि जीके पार्ट से 50 प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हुए थे और उनमें एनालिसिस भी करना है, तो थोड़ी सी कक्षा क्या हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। तो कल मिलते हैं, जीके पार्ट को पूरा निचोड़ के टांग देंगे कल। ठीक है,
तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।